एक बड़ी अच्छी बात बताऊँ मैं कि ना मुझे एक बार हम जब कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे दिल्ली में, तो कुछ समय के लिए दिल्ली मैंने क्रैश कोर्स किया दिल्ली में, क्योंकि वहाँ मुखर्जी नगर में इतना खतरनाक माहौल था कि जब मैं एमबीबीएस फाइनल करने के बाद इंटर्नशिप में जब मेरी पोस्टिंग लगी 3 महीने की पीएसएम पोस्टिंग थी और वहाँ पे एक अलग अजीब तरह का माहौल था, पूरा डिप्रेसिव। तो वो मेरे को बिल्कुल भी जमा नहीं। ऐसा लगा मुझे क्या कि जो अपनी पॉजिटिविटी लेके आए ना वो और नेगेटिविटी में चली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको सक्सेसफुल लोग तो दिख नहीं रहे थे, वो तो बाहर हो चुके थे सिस्टम से। तब फेलियर मिल रहे थे आपको, और सारे फेलियर के पास अपनी अपनी कहानी थी सुनाने की, अपनी अपनी वाजिब वजह थी, और वो वजह ऐसी थी कि जस्टिफाई करने के लिए कि तुम भी फेल होगे जरूर, हम हुए तो तुम भी जरूर फेल होगे। तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी वहाँ पे। एक कोई बंदा वहाँ मिला था मेरे को जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुछ अच्छा कोई कोर्स कर रहा था, बाद में उसका आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ। वो एक ही बात बोला, वो भी तैयारी करने आया, उसने एक ही बात बोली कि देख भाई, मैं तो इसलिए तैयारी कर रहा हूँ कि मैं पूरे मन से पढ़ाई करूंगा, सिलेक्शन हो गया तो जिंदगी बन जाएगी, नहीं हुआ तो मैं जहां अभी हूँ उस लेवल से बहुत ऊपर उठ जाऊंगा। नॉलेज तो मुझे होगा कम से कम, मैं कुछ और करूंगा। तो प्रिपरेशन जो होती है ना बेटा, अपने आप में वो भी एक बड़ा अचीवमेंट होता है। जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आप सोचो, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, बिलीव मी, जितना बायोलॉजी आपको आता है ना, जो बच्चा बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, कभी उससे मुकाबला कर लेना, यू विल फाइंड दैट कि दे नो नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं दावा करता हूं, एमएससी वाले किसी बच्चे से तुम बात कर लेना एंड आस्क सम क्वेश्चन टू हिम, 10 वो सॉल्व कर ले लाइन से ना, मैं कल से पढ़ाना बंद कर दूंगा। पक्की बात बोल रहा हूं, नहीं कर पाएगा, मुझे मालूम है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि क्या होता है कि ये तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि तैयारी जो होती है ना, वो भी एक नींव को पुख्ता करने की चीज होती है। वो कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं एक अनसक्सेसफुल फेलियर कैंडिडेट हूं यूपीएससी का, पर मैं देखता हूं कि जब मैं कहीं पब्लिक में कभी कोई बात होती कुछ होती है ना, तो आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, आई नो एंथ्रोपोलॉजी, आई नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आई नो एंशिएंट इंडिया। हम लोगों ने किताब पढ़ी थी एल वॉशम की, वंडर दैट वाज इंडिया, ठीक है ना। तो जितनी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग बात करते हैं ना, तो मुझे इन पर हंसी आती है कि ये इनको कुछ नहीं मालूम, इनको सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे दुनिया चल रही है। मैं फेलियर हूँ उस एग्जाम का, लेकिन चूंकि अंतर इतना था ना कि यहाँ पे मैंने वो लेवल तक अचीव करे थे, यहाँ पे मुझे बहुत सारा नॉलेज है, आई कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। जब मैं एमबीए के लिए पहुंचा तो मेरे को लगा कि ये तो बच्चों वाला कोर्स है, इसका ऐसे ओवर हाइप करके बैठे हैं ये लोग। मतलब मुझे लगता है इससे बड़ा स्कैम कोई वो एमबीए है, कुछ है ही नहीं उसमें, कहानी 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 और कोर्स खत्म। मैं वही कहता हूँ, तो आप हर दिन अपने आप को जब इंप्रूव करेंगे ना, तो ये मत सोचा करो कभी कुछ भी पैटर्न रहे एग्जाम का, आप तो अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिप्रेशन यार, है ना। कुछ बच्चे मुझे मिले कि सर हमको अभी अकेले रहते हैं, हमको इतने दिन हो गए, हमको डिप्रेसिव फीलिंग आती है, हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा, इतना सुन रहे हैं, हल्ला सुन रहे हैं कि ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई डिसीजन नहीं लिया, उस पर 11 तारीख को फिर सुनवाई है, उसका ऐसा है वैसा है, तमाम चीजें। मैं की बात बोलता हूँ कि आप यदि दिमाग से जिंदगी निकाल देंगे ना, आप बोलेंगे हम कंपटीशन में तो हैं हम, लेकिन हमने अब तक 12 साल में जो नहीं सीखे थे वो हम सीख रहे हैं 1 साल में, क्लासेस में सीख रहे हैं, हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट को। तो एनर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, ठीक है। ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो सब जुड़ जुड़ा के सूद समेत मिलती है, चक्रवर्ती ब्याज जैसा, बढ़ते 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 तुमको मिलना होगा, रिटर्न तुमको मिल जाएगा। एनर्जी कभी व्यर्थ नहीं जाती, आप लगे रहिए, बस लगे रहिए, मिलेगा।